लोग मौजूद है। ये चल सबसे पहले तो ऐसे ही रेडियो वाले से बात करते हैं। हाँ भाई, ये जो पेड मीडिया है ना, जो पेड मीडिया, ये सबसे जो सोशल मीडिया वाला मीडिया पेड तो मीडिया सेवा और सेवा और भावना के लिए अच्छे काम से अच्छे कामना से काम। राजेश ऋषि हमारा आज 7 साल 8 साल हो गए राजेश ऋषि को। आज तक कभी कॉलोनी के अंदर कभी नहीं आया। शक्ल वाले लगाते हुए तो हटा दिए। वो तो मुझे नहीं पता इस बारे में इतना। में जाके देखो मच्छरों के लिए और कितने बच्चों में सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है अभी। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूं इस वक्त उत्तम नगर जनकपुरी विधानसभा के अंदर। यहाँ के विधायक राजेश ऋषि है और बाढ़ अभी लोगों को मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पे बात करने लोगों से देखेंगे क्योंकि चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। 4 दिसंबर को वोटिंग है, 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। सभी प्रत्याशियों ने आज जो है नॉमिनेशन भर दिया 14 तारीख का, क्योंकि बाल दिवस भी है। सभी प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन भर दिया। अब मंगलवार से 15 तारीख से बड़े जोर शोर से प्रचार होना शुरू हो जाएगा। सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जाएंगे, वोटर्स को लुभाएंगे, वोटरों से बात करेंगे, उनको पटाने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनको वोट करें, ताकि वो जीत के सत्ता में आए, एमसीडी की जो सत्ता उसके अंदर आए और निगम पार्षद बन जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अपना पत्ता फेंका, जिसमें गरीबों को जो 3024 मकान दिए उसको मुद्दा आगे रख के लोगों से वोट मांग रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वाले तो है ही नहीं, दिल्ली के अंदर हर तरह का आदमी है। हर तरह के आदमी की अपनी सोच, अपने विचार है, अपने हिसाब से देखता है, सोचता, बात करता है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा फिलहाल अभी बचा नहीं है, सिर्फ वो जो मकान दिए थे उसको लेके वो आगे बात करेगा। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा मुद्दे भी बढ़ेंगे। और जैसे कि आप तरीके से देखते हो, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे भी उठेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर और देश भर के अंदर जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ज़्यादा गरमाने लगता है। तो आम जनता को सोचना पड़ेगा कि हमें जो है किन मुद्दों को आधार रख के, किन मुद्दों को आधे रख के हमें बात करनी है और किन मुद्दों को लेके जो है हमें वोट करनी है। तो लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे लोग मौजूद है। ये चल सबसे पहले तो ऐसे ही रेडियो वाले से बात करते हैं। हाँ भाई, किसको वोट? केजरीवाल को। केजरीवाल कारण क्या? कारण क्या भाई, सब सुविधा दे रहा बंदा और क्या। आपको क्या सुविधा दे रहा? क्या सुविधा? गैस सिलेंडर दिए, किराया माफ किया और क्या यार, लेडीजों का जोर तो बीजेपी का भी लग रहा है। बीजेपी को भाई नहीं समझ में आ रहा। गरीबों को मकान दिए उन्होंने 3024। हमें तो नहीं दिया कुछ भी भाई, आपको नहीं दिया उनको तो नहीं दिया, तो आप इसलिए वोट नहीं करोगे। इसलिए हम नहीं दे रहे भाई। तो एक वोट तो केजरीवाल को जा चुकी है। हाँ जी मैम, आप बताएं, आप किसको वोट करोगे? किसको पार्टी को पसंद करोगे? जो हमें सपोर्ट करेगा हम उसको ही वोट देंगे, चाहे बीजेपी हो क्या केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी। किस चीज़ की सपोर्ट चाहते हो आप? हर चीज़ की सपोर्ट चाहिए हमें तो, जैसे कि बिजली तो फ्री कर दी है आपके लिए, बसें सारा कुछ बिजली से थोड़ी होता है। आपके लिए बसें फ्री कर दी है। बस हम भैया, हमको सर आए दिन रोज जो जॉब करती है उनके लिए फ्री है, हमारे लिए थोड़ी फ्री है। आप ट्रेवल करो, अगर टिकट ले ले तो मुझे बताना के। बस पे हम ट्रेवल करते नहीं है। और पानी भी फ्री है। पानी का फ्री है, पानी के तो बिल आते हैं, कितने आ रहे हैं पानी के बिल। तो यूनिट देखने पड़ते ना, कितना भी इस्तेमाल। यूनिट फैमिली तो यूनिट तो होगा ही होगा, ये बताओ ना। तो चलो, ठेके खोले थे वो सबके बंदों को खराब कर दिया, बच्चों को लग गई शराबों की, एक के साथ एक फ्री कर दी थी। तो मिल रही थी ना लोगों को फ्री से। ये तो घर में, अब घर में जाए, घर में बंदा होने के लिए शराब पीने से अच्छा है, अगर मालिक अच्छी पियेंगे तो मरेगा तो नहीं। नहीं है, थोड़ी पीना थोड़ी है, पीने से जिंदगी है। पीने वाला तो छोड़ेगा नहीं। नहीं ये बात है, गलत है। जो हमें सपोर्ट देगा हम उसको ही वोट देंगे। और किन मतलब मुद्दों को आप आगे रख के वोट करोगे? हर चीज में सर देखो, हर चीज में महंगाई हो रही है। एमसीडी का तो जो मामले की जब बात आती है, क्षेत्रीय, जैसे कि क्षेत्रीय चुनाव होता है, वही साफ सफाई, नाली, हर चीज साफ सफाई हो, नाली हो, हर चीज हो। वर्तमान में तो निगम पार्षद का काम नहीं किया। क्या नाम है सर? मालूम नहीं, अच्छा नाम ही नहीं मालूम। 5 साल तक वो निगम पार्षद रहा। नहीं मालूम नहीं है भैया, मैं इतना नहीं करती। तो
तो चलिए लोगों से और भी बात करेंगे। और हाँ सर, आप किन बातों को आधार रख के नगर निगम में वोट करोगे? मैं भैया अपना एमसीडी ने जो काम किया आज जो 10,000 कर्मचारी पक्के करे हैं एक, हाँ जी, अभी जो रिसेंटली करे हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, अभी 10,000 प्रत्याशी जो कर्मचारी हैं पक्के करे हैं। और जो उन्होंने और अनेक काम करे हैं, गलियां बनवाई हैं, जो पंखा रोड की गलियां टूटी होती थी बैन बीना सब्बरवाल जी के टाइम पे, जो ये सारी पूरी कॉलोनी की गलियां पक्की करी है इन्होंने। इसको देखते मद्देनजर रखते हुए जो भी काम हमने निगम पार्षद को बोले हैं वो सारे कॉलोनी के काम और एरिया के काम उन्होंने करे हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो या नालियों का काम हो या कोई भी काम हो। और जो कूड़े के बाहर जो केजरीवाल ने इकट्ठे करवाए हैं, जो उसने पहाड़ केजरीवाल ने इकट्ठे करवाए, हाँ जी केजरीवाल ने इकट्ठे करवाए, क्योंकि वो कोई MCD पॉलिसी, हम मैं तो बताता MCD का काम है हूँ ना। आपको, मैं इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि उसने कोई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लेके आया कि जिसके एमसीडी के नहीं आप ये बताओ, एमसीडी के काम को दिल्ली सरकार कैसे कराएगी? मैं आपको बताता हूँ कैसे कराएगी। केंद्र सरकार फंड किसको देती है? केंद्र सरकार फंड किसको देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट किसको देती है? और स्टेट गवर्नमेंट अगर फंड रोक के रखेगी तो कहाँ जाएगा फंड? आज तक जो फंड, जो सैलरियाँ जिनकी कर्मचारियों की सैलरियाँ रो के दी, जो अब जो आ नहीं रही सैलरियाँ, वो किसकी जिम्मेदारी थी? केजरीवाल गवर्नमेंट की थी। हाँ जी केजरीवाल की बनती है। आप खुद समझदार हो। अगर आप मेरे एम्प्लॉय हो और मेरे ऊपर कोई, मैं मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर कोई मालिक है, अगर मालिक मेरे को देगा मैनेजर को, तो एम्प्लॉय को कौन देगा? मैं ही दूंगा ना। और मैं आपकी सैलरी रोक के चलूंगा तो कहाँ से मिलेगी आपको, ये बताओ। एमसीडी को तो वैसे कई सालों से सैलरी नहीं मिलती, जो स्टाफ है उसका, कर्मचारी। और एक चीज़ और बता दो, आप पक्के वाली बात कर रहे हो, एमसीडी को 15 साल में याद है कि कर्मचारी पक्के करने हैं। कौन से इससे पहले नहीं करे? 2000, आप बताओ मेरे को, आज 2022 है, 2022 से पहले 2017 में नहीं करे उन्होंने पक्के? 5,000 कर्मचारी उस समय गरीबों को 3,025 मकान दे दिए। हाँ जी 3,025 मकान भी दिए हैं। और ऊपर से उसमें जो है मरे हुए के नाम आ रहे लिस्ट। कौन से मरे की लिस्ट में? आपको, आप मेरे साथ चलो, जो व्यक्ति मर चुका ना उसका नाम आ रहा है मकान में। आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे चल के। मैंने खुद देखा वहाँ पे लोगों की खुशी भी, जो आंखों में खुशी देखी है ना, और जो नरमी देखी है, मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं नॉर्मल वीडियो दिखा सकता हूँ जो वहाँ के लोकल पब्लिक ने डाली है, जिनको मकान मिले हैं, वो तो आपको जब मर्जी दिखा सकता हूँ। तो फ्री का वो होगा ना, क्या कहते हैं, रेवड़ी। रेवड़ी से कहते हैं फ्री की रेवड़ी, जो केजरीवाल दे रहा है, इनडायरेक्टली रिश्वत दे रहा है। देखो केजरीवाल तो फ्री की रेवड़ी दे रहा है, ठीक है। अब मोदी जी भी तो रेवड़ी बांट रहे हैं 3,024। रेवड़ी को कर रहे हैं उन्होंने। तो पहले मेरी बात सुन, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ने थे, जब उन्होंने मोदी जी के जो जब इलेक्शन लड़े थे मोदी जी, उन्होंने बोलता कि हर गरीब की जहाँ झुकी वही मकान। उन्होंने तो अपना वादा पूरा करा है, फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी उन्होंने, अपना वादा फ्री पूरा के तो सिलेंडर भी बांटे थे, 410 का सिलेंडर था, 1,053 का आ रहा। वर्ल्ड वाइज देखो ना, इकोनॉमी देखो अपने देश की, और दूसरे कंट्रीज में देखो क्या महंगाई है। मेरे फ्रेंड्स, मैं 8 साल में इकोनॉमी इतनी मतलब कि बेकार हो गई कि 1200 का इकोनॉमी बेस्ट हुई है हमारी। मैं 70 साल में 400 का सिलेंडर बना है, 70 साल में, और 7 साल में 1200 का सिलेंडर होगा। मैं आपको बताऊं उसका रीजन आपको मैं बताता हूँ आज। रीजन तो बहुत है मोदी जी के राज में, रीजन बहुत छोटा सा लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। मोदी जी कर सकते हैं ना देश हित के लिए काम, वो केजरीवाल मुल्ला है, टोपीबाज है एक नंबर का। सिर्फ वो, उसके अलावा उसने आज तक कभी जिंदगी में कभी ना सिखोगे हित में काम करा है, ना हिंदुओं के हित में काम तो उन्होंने पैसा भी दिया था जब सत्ता में आया था। कौन सी सत्ता में बताओ मेरे को? सिख दंगे होते हैं उसमें पैसे नहीं दिए। आपको पता है वो फंडिंग कहाँ से आई थी? कहीं से भी आयो दिया तो केजरीवाल ने दिया। अगर केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिया होगा ना, केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिया होगा। मैं अपने आपको, मेरी बात सुनो, जो मेरे सुनो, जो भी पैसा मोदी जी और केजरीवाल देता है ना, वो हमारे टैक्स का पैसा होता है। टैक्स का पैसा होता है। फिर आप कैसे कह सकते हो ये सिखों के लिए दिए? आपके कैसे बोल सकते हो ये बात? तो अपनी जेब से नहीं दिया ना, बाहर तो रोटेट हो गया। भ्रम फैला रहे हो। ये जो सोशल मीडिया वाला जो काम है ना, ये भ्रम फैलाना है आप लोग। भ्रम वाले फैला रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे आप लोग, सच में भ्रम फैला रहे हो। हम तो बात कर रहे हैं ना, बात नहीं कर रहे, आप भ्रम फैला रहे हो। ये आम आदमी के प्रति आप, ये जो पेड मीडिया है ना, जो पेड मीडिया, ये सब जो सोशल मीडिया वाला पेड मीडिया तो दिखाते हैं। ये पूरा आप आम आदमी गुजरात के अंदर इतने, सुनो, गुजरात के अंदर 130 आदमी मेरे मोदी मीडिया ने तो दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया? न्यूज में आया। मैं आपको न्यूज, आप न्यूज के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जो काम उन्होंने करना था वो अपना काम उन्होंने करा है स्वयं। और मेरी बात सुनो, वो जाके हॉस्पिटल में जाके मिल के आए हैं, जिनको नुकसान हुआ है उनको मिल के नहीं आए। हॉस्पिटल का तो कायाकल्प भी होगा था। हाँ जी, हॉस्पिटल को पेंट कर दिया और जो पानी की टंकी लगा दी उसका कनेक्शन नहीं जोड़ा।
क्यों नहीं जोड़ा? पहले तो हॉस्पिटल का भी बुरा हाल था। ऐसा किसने बोला तुम्हें? ये आप देखो, ये तो सिर्फ आप लोगों को मैं बताता रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया पे ये जो भ्रम फैला रहे हैं, ये कुछ जो देश के हित में कभी काम करना नहीं सीखे आज तक, ये वो बंदे भ्रम फैला रहे हैं। मीडिया का इस्तेमाल तो मोदी जी भी करते हैं। मोदी जी करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। उनके 3 यूट्यूब चैनल है, पता है आपको? 3 हो चाहे 50 हो उनके, मैं कह रहा हूँ वो देश हित में हमेशा काम करते हैं। नहीं, देश को नहीं, उठाने के लिए। आप- आज मेरी बात सुनो, आप मेरे को एक छोटी सी बात का आप जवाब दो। जो मैं आपकी सोशल- सारी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप मेरे को एक छोटी सी बात कह दो। आज 70 सालों में हम चाइना से सुई से लेकर टेप से लेकर कोई पार्ट्स तक सब मेक इन चाइना यूज करते थे, ठीक तो है? आज भी करते हैं। आज आपको मैं दिखा सकता हूँ इस चीज के अंदर, यूपी चलो अभी मेरे दिल्ली साथ। के अंदर इतनी सारी लड़ी आई थी, चाइना की आई थी। आज मेक इन इंडिया वाली तुमने देखी नहीं, या तो तुम अंधे हो, Make India या तो में तुम अंधे हो, या तो नहीं, जनता को मूर्ख बना रहे हम हो। तो देख दोनों में के से एक काम कर रहे हो आप मेक दोनों में से एक काम कर रहे हो, मूर्ख बनाने वाला काम कर रहे हो आप। मेक इन इंडिया का चक्कर क्या होता है? उसमें मैं टैक्स आपके सवालों को- लग जाता मैं है। आपके सवालों से सहमत ही नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं सहमत ही नहीं हूँ आपके सवालों से। वो तो देखो, आप जनता हो, आप चाहे सहमत हो ना हो, तो सहमत बात ही की नहीं हूँ बात। आपके, मैं आपके सवालों से हमारा सहमत ही काम- नहीं हूँ। आपका हमारा काम सवाल आपका पूछना। ऐसा मेरे को हमारा लगता है कि काम सवाल आम आदमी ने आपको पर्सनली भेजा रखा है। आपसे जवाब कौन मांग रहा है? नहीं, वो तो कुछ और बोल रहे वही तो मैंने ना। आपको और बोला, जवाब क्यों दे रहे हो? सवाल पूछो, सवाल पूछो। मैं तो सवाल ही पूछने के लिए सवाल थोड़ा पूछ रहे हो आप। सवाल पूछ रहा ये तो हूं। आप आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप मैं क्या कहूँ बताओ? नहीं, अभी आप बता रहे थे, मैं कुछ कहना चाह रहे थे। आप कुछ कहना चाह रहे थे। किस बारे में बताओ ना, मैं से पूछो, मैं अच्छा, ये सवाल बताओ कि अभी वर्तमान में एमसीडी के अंदर आप कांग्रेस को पसंद करते हो, बीजेपी का या आम आदमी पार्टी? बीजेपी रीजन काम हुए हैं इसलिए हाँ। अच्छा, अभी वर्तमान में किसको टिकट मिली है? यहाँ से। तो सब्रवाल जी की क्यों कट गई? सब्बरवाल जी को मैं बताता हूँ, मैं इसका आपको मैं जवाब देता हूँ। सब्बरवाल जी की कटी नहीं है टिकट, चेंज हुई है। पार्टी की सहमति से मिली है उनको और मीरा चावला जी को, क्योंकि एरिया वार्ड्स बड़े और कैंडिडेट ऐसा चाहिए हमें जो कि सब दोनों कैंडिडेट के साथ अब मिलके आप काम करे, सबको जानता हो और सबके साथ मिलके काम करे। अब आपने बोला कि भी बिना सब्रवाल इतने अच्छा काम हाँ कर रहे हैं, उनकी टिकट की जगह किसी दूसरे को लेके किसी को दूसरे को नहीं एरिया मिली। भी तो आपको बढ़ गया मेरी सर, बात सुनो, आपको मैं एरिया बताता तो हूँ, बढ़ा है। आपको मैं बताता हूँ, कोई टिकट नहीं कटी, उनकी सहमति से उर्मिला चावला जी को मिली है, और उनकी सहमति ना होती तो उर्मिला चावला जी को क्यों देते? और भी तो प्रत्याशी थे, सबकी सहमति थी, पूरे बीजेपी की सहमति, तब जाके उर्मिला चावला जी को टिकट मिली है। आम आदमी से कौन खड़ा है? आम आदमी से देखो कोई भी खड़ा हो, हमारा काम है, मेरी बात सुनो, ये तो सब्बरवाल जी को मिली है, मैं आपको बताता हूँ, हमारा काम है सिर्फ देश हित में काम करना। अभी भी मेरे लिए फोन आ रहा है, सिर्फ मेरे लिए फोन क्यों आ रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए या ब्लड के लिए। हम ऐसे सोशल वर्कर हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो तो सेवा social और work- सेवा और भावना के लिए वो अच्छे तो काम से करना भी चाहिए। वो तो अच्छे मैं कामना से कहता काम करते हैं, और हमें जो भावना दिखी है बीजेपी के अंदर, तभी हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं ना। हूं, ऐसा नहीं होता, हर किसी को करनी चाहिए। आप मैं आपको बता रहा हूँ, मेक इन इंडिया आज तक 70 साल में कांग्रेस नहीं ला पाई, ना आम आदमी ला पाई, मैं इतना जानता हूँ। जो आज हम अब दूसरे देशों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आज की डेट में वो कोई नहीं कर पा रहा। वो तो कुछ आपके अपनी निजी राय, हम उसको कुछ कह नहीं सकते। आप क्या सोचते हो, तो हम तो जनता की राय लेते हैं हमारे। तो हाँ सर, आप बताओ, आप किसको? अब आप ये बताओ कि 200 यूनिट लाइट फ्री देके पहले 28 दिन का पैकेज होता है, 31 दिन 22-32 दिन बाद लाइट का रीडिंग लेने आते हैं, ये काय का इंसाफ है? ये कौन सा केजरीवाल का वो है? आप उनको बोलते क्यों नहीं फिर? किसको बोले? उन्हीं को बोले, रीडिंग वाले को। रीडिंग वाला कहता है जब हमें ऑर्डर करेंगे हम जब आएंगे लेने के लिए। तो आप भी तो काम आदमी को, आप भी तो करो ना, खाली सरकार ही थोड़ी ना करेगी। तो सरकार को हमने चुन के बिठाया किस लिए? सिर्फ खाने के लिए, अपने बहन घरों के लिए? नहीं, आप अपने प्रत्याशी को बुलाओ, जो भी सीटिंग है, चाहे निगम पार्षद हो चाहे एमएलए, उनको बुलाओ, उनसे मैंने बात कभी जीतने के बाद कॉलोनी में चक्कर मारने आया? करो। आज तक नहीं आया, बुलाते क्यों नहीं? आता ही नहीं है वो, कहता टाइम नहीं है। जब जाओ उसके ऑफिस में, आज लंदन घूमने गया, आज यहाँ घूमने गया, गोवा गया, कभी कहीं गया। आपको मैं बताऊं, मैं ज्यादातर ना, मैं जनता की कमी इसलिए मानता हूं, क्योंकि जनता वोट देने के बाद ना 5 साल तक ना तो अपने निगम पार्षद को याद करते, ना विधायक को याद करते, ना सांसद को निगम करते। पार्षद सुनो अभी हम सुनो फोन सुनो करें ना, अभी सर, हम- सर मेरी बात तो सुनो ना। तो जनता को जागना चाहिए, जनता को कॉलर पकड़नी चाहिए उनकी, मैं ये कह रहा हूँ। आपको बताता हूँ, हम निगम पार्षद को हमने पीछे वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, सब्बरवाल जी निगम पार्षद नहीं है फिलहाल, सबको ही पता है। वो तो अब हट गई। हट गई ना, पहले हट गई ना। हमने पीछे फोन किया, यहाँ डेंगू हो गया था मेरी बिटिया को, मैंने फोन किया, मैडम ऐसे डेंगू हो गया तो मुझे फायर वाली आप वो भेज दो। उन्होंने उसी टाइम तुरंत कार्रवाई करी और वो धुएं वाली गाड़ी भी उन्होंने भेज के सारे गली में धुआं। तो आपने बोला आई ना, बोला ना, आई ना। एमएलए का ऑफिस हो गए हैं बोलने के लिए, वो आता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आपने उनको बोला आई, हाँ। तो आप जाकर बोलोगे तभी तो करेगा ना काम। जब आपसे क्या करो, हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश समझ रहे हो, समझ के आती है। मेरी बात सुन, जब क्या एक वो हो चुका है, जब वो कई हो बार चुका है एक गए। बार मार्केट के अंदर, किसी की तबीयत खराब है तो पर्सनली कोई जाके भी बोले, आम पब्लिक कोई भी बोले, हमारे जैसे नागरिक बोले जाके, तो उसके पट काम होते हैं।
वो बताना चाहते हैं, ये चीज़ बताना चाहते हैं कि उनके कभी भाजपा ने कभी काम नहीं रोके किसी के। सीवर भर जाता है और एमएलए के ऑफिस में लिख के दे के आते हैं कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा, ना परेशान हो गए, फिर वीना सब्बरवाल जी को कहते हैं, फिर उसी टाइम वो सीवर साफ करने वाले आ जाते हैं। तो मतलब आप भाजपा को पसंद करते बिल्कुल करते हैं। हैं? समर्थक तो और भी बात करते हैं यहाँ पे, हाँ सब। आप किसको पसंद करते हैं? बीजेपी आप कारण बताओ। काम अच्छे करती है, इसलिए पसंद है। कुछ काम बताओ ना, तो क्षेत्र के हिसाब से काम बताना, नेशनल नहीं, क्षेत्र के हिसाब से ही काम करती है। क्षेत्र के हिसाब से। क्षेत्र के हिसाब से ही काम करती है। गलियां जो बनी हैं, जो गलियां जो बनी है, मेरी बात सुनो, ये पब्लिक को दिखा रहे हो, पब्लिक की इंटरेस्ट दिखा रहे हो, गलियां दिखाओ ना आपकी कैसी भरी पड़ी है। गलियां तो आप लोग बताओगे ना। इससे पहले जो सिलियां डली हुई थी उसको कौन, जब बच्चे गिरते थे यार, बाइक चलाते वक्त गिरती थी। नहीं, मैं तो क्या कमी होता हूँ, भैया ज्यादा होते जाते, भैया संभालते जाते, जो संभालते भैया हैं। मेरी बात सुनो, कॉलोनी के अंदर जो वोट चलेंगे ना, हाँ, एक अच्छे इंसान के और एक अच्छे बंदे के करके डलते हैं, ना कि पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए 100 नेता आते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना, 100 नेता आते हैं पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए। यही कि बीजेपी आज तक अच्छा हमारा काम राजेश करती जी ने है। पूछ के देखो, किससे पूछ के देखो, आज तक हमारा राजेश जी एमएलए रहा है। नेताओं के काम ही मूर्ख बनाना। मैं बताता हूँ, मूर्ख बनाना होता है। मैं आपको बताता हूँ, राजेश जी हमारा आज 7 साल 8 साल हो गए राजेश जी को, आज तक कभी कॉलोनी के अंदर कभी नहीं आया, शक्ल नहीं दिखाई उनके साथ मिलकर बना रहे हो। आज तक 8 साल। अगर हम अपनी आप लोगों की बातें ना उठाए ना, तो फिर आप लोग बोलोगे मीडिया हमारी सुनता ही नहीं है। कुछ भी नहीं सुनो, आया। आप सुनो, एक मिनट सुनो सर, आप जो आपकी जो घरों में जो टीवी चैनल चलता है ना, आप बुला लो ना उनको, आपकी समस्या को लेके आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ एबीपी न्यूज, जी न्यूज, बुला लो ना उनको। अच्छा मेरी बात सुनो, इलेक्शन के टाइम पे टीआरपी कमाने के लिए मैं तो डेली काम कर रहा हूँ, देखो मेरी वीडियो आज देखो। पहली बार देखा आज से मैंने 5 साल पहले इस कॉलोनी में कब आए थे आप? कहाँ पे? अब मैं तो जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, और जगह भी जाना होता है, जरूरी थोड़ा। बुलाओ मुझे, आप नंबर लो, बुलाओ मुझे। आप क्या बात कर रहे हो? आप मेरी बात सुनो, ये सब टीआरपी का खेल है, सब और सब टीआरपी का खेल है, काम नहीं है। काम 5 साल पहले अगर जो बीच में लोगों को पब्लिक को दिक्कत होती है ना, उस टाइम और भी सुनो, हम वो फेस करते हैं, हम लोग फेस जो करते हैं। बॉर्डर पे जो सिख बैठे थे ना किसान आंदोलन के, पूरा साल वहीं पर ही हम लोग, पूरा साल। अरे तो आप लोग देखते नहीं, आप लोग टीवी अखबार पढ़ते हो, गलती आप लोगों की है। वहाँ जाके बहन खुद वहाँ प्रसाद सब कुछ दे के आए, सामान दे के आए, हमने तो देखा नहीं कोई न्यूज वाला। इतने सारे लोग थे वहाँ, न्यूज वाले ही बंद कर रखे थे। तो ये थे यहाँ के, तो ये थे यहाँ के जो लोग। वार्ड कौन सा है? कितना नंबर वार्ड है? वार्ड कौन सा है? गुरप्रीत, ओ गुरप्रीत, वार्ड चेंज हुआ है ना? वार्ड कौन नंबर कौन सा? ये है वार्ड 105, जो कि जनकपुरी विधानसभा के अंदर आता है। तो यहाँ की पब्लिक की जो राय है, हम लोगों ने बात की है, लोगों से की है, और लोगों का जो मूड है वो देख चुके हैं आप लोग। यहाँ पे फिलहाल तो अभी बीजेपी को पसंद करते हैं, कुछ लोगों ने आम आदमी को। जब पेंशन देने का टाइम आता है ना, जब पेंशन देने का टाइम आता है ना, जब पेंशन देने का टाइम आता है ना, बुजुर्गों को मिलती है टाइम से, और ना ही बुड्ढों को मिलती है। ये तो सरकार की कमियां होती है, जो आप लोग उठाओगे तो कुछ होएगा, आप लोग उठाओगे नहीं ना। ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। एमसीडी क्या आ रही है? पेंशन एमसीडी क्या? किसी की भी नहीं आ रहा। एमसीडी के फंड्स में होंगी तभी तो करेगी। आप लोगों को बताता रहा हूँ, मूर्ख बना रहे हो, अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हो आप मेरे को बताओ, एमसीडी के फंड में अगर पेंशन है 4 महीने की काट के और 1 महीने की आती है, 3 महीने अपने पास रखते हैं और 1 महीने की हमें देते हैं। आपकी पेंशन बनी हुई है? हाँ, विधवा की बनी हुई है मेरी पेंशन। तो कितने टाइम की रुकी हुई है? कई बार तो 3 महीने रुक जाती है, और कभी फिर 1 महीने की आती है, और कईयों की बुजुर्गों की भी ऐसी है कि बुजुर्गों की तो 4-4 महीने नहीं आती। अब बताओ विडो की, आप खुद समझदार हो, विडो की अगर पेंशन लगी है तो जिसका आदमी नहीं है कमाने वाला, आप लोग उसको विधायक को पकड़ते क्यों हैं? किसको पकड़े हम जाके? आप लोगों ने वोट किया। अब आप जो है उनके ऑफिस में जाओगे नहीं, उनको पकड़ोगे नहीं, तो फिर होगा क्या? बात ठीक है आपकी। अब खाली सिर्फ आप उनके ऑफिस से दूर होकर आप बोलोगे तो काम तो नहीं होगा ना। और बुजुर्ग देखो कितने परेशान हो रहे हैं, आप ही समझदार हो, कितने कि बेचारे बैंकों के चक्कर काट के आते हैं, है ना, और बैंकों के चक्कर काट के आते हैं, उनकी पेंशन 4-4 महीने की होती है और 1 महीने की आती है, और 3 महीने की अपने पास रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और मैं भी विडो हूँ, मेरा आदमी नहीं है। अब आपको पता है मैं विडो हूँ, और मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, बेटा मेरा पढ़ता है, और पेंशन भी ऐसे 2 महीने की इकट्ठी भी नहीं देते। चलो रुक गई है तो कोई बात नहीं, अब नहीं दी तो अगले महीने दे दो, ऐसा भी नहीं होता। और कुछ कहना चाहोगे? जी, अब तो यही कहना चाहते हैं हम।
देखो हम तो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, हम तो दोनों की सपोर्ट में ही हैं, ठीक है ना। देखो जो वो तो आपका अपना अधिकार, आप चाहे किसी को भी पसंद करो, हम तो उसमें बोलेंगे नहीं, हम तो सब राय लेते हैं। हाँ, बाकी यदि कुछ लोग आरोप लगाते तो वो भी हमें सुननी पड़ती है। सबको पता है मोदी मीडिया क्या दिखाता क्या नहीं दिखाता। जो आम आदमी पार्टी है, अगर वो हमारे लिए काम अच्छा करती है तो हम उनकी सपोर्ट में हैं। अगर बीजेपी, मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए। तो वैसे आपको माहौल क्या लग रहा है? माहौल, अब मैं तो इसके बारे में देखो किसी की वो नहीं करना आपको चाहती। माहौल लग रहा होगा ना, मतलब कि देखो अब वोट तो आप किसी को अलग बात होती है, पर माहौल का भी होता है भाई, हाँ भाई इसकी हवा लग रही है, इसके लग रही है। आम आदमी पार्टी ने भी काम अच्छा किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी आप- बीजेपी पार्टी ने क्या काम किया है? अब आपको ही पता है, बिल फ्री कर दिए, ये पानी फ्री कर दिया, ठीक है, लेकिन बीजेपी भी अच्छा ही काम करा था। जब वो आम आदमी पार्टी के कुछ काम बताओ। यही बता रही हूँ, और क्या बताऊँ आपको। बिजली आप फ्री- मुझे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो तो आप आप ये उनकी बताओ, अभी आपने कहा एक मिनट सर, मुझे इनसे बात करनी है। मैंने बताया तो है, उन्होंने बिजली फ्री करी है, पानी फ्री किया है, काम और भी अच्छे किए हैं, स्कूल बनवाए हैं, रोजगार रोजगार भी अच्छा जो किया। सिविल डिफेंस वाले लगाए थे वे तो हटा दिए। वो तो मुझे नहीं पता इस बारे में, इतना मैं नहीं जानती, ठीक है ना। हम देखो जी, अगर कोई आम आदमी पार्टी से बोलेगा तो हम बीजेपी के प्रवक्ता बनेंगे, कोई बीजेपी के लिए बोलेगा तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनेंगे, जो दोनों के लिए बोलेगा तो कांग्रेस के। कांग्रेस तो बेकार है भाई। 84 कांड में आपको पता उन्होंने क्या किया था। कांग्रेस तो बिल्कुल ही, कांग्रेस तो सत्ता से खत्म है। ठीक है, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, ठीक है, बीजेपी ने भी बहुत अच्छा काम किया और मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए, हाँ जी, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताओ, आप बताओ ना क्वेश्चन। ये जो केजरीवाल सरकार जब पहले आई थी उस टाइम पे बड़े बड़े वादे किए गए थे कि राशन कार्ड के जो उन्होंने अपने फार्म, आप काम क्या करते हैं? मैं सर मोबाइल सेक्शन से हूँ, मैं रियलमी मोबाइल सेक्शन से हूँ, एज अ सेल्समैन हूँ, एडवाइज़र हूँ। मेरे अपना राशन कार्ड 2018 का अप्लाई किया हुआ था, 2016 में भी अप्लाई किया था, 2016 के उन्होंने पहले रिजेक्ट करवाए, उसके बाद में 2016 के जो फॉर्म भरे हुए थे उससे अप्रूव किए बिना वो 5000 राशन कार्ड पेंडिंग में डाल दिए, जो आज भी पेंडिंग में है। और नए राशन कार्ड नहीं, आपको राशन कार्ड को 2 साल पहले जो अप्लाई किए थे ना राशन कार्ड, वो ऑनलाइन उन्होंने अपने प्रोसेस में अप्लाई कराए, और जो पेंडिंग में चल रहे थे वो उन्होंने अभी तक अप्रूव नहीं करा, वो अभी हम अटके पड़े हैं। उन्होंने अपना टारगेट भी कंप्लीट कर लिया, उनसे अगर क्वेश्चन। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप एक बात, आप टेक्नीशियन भी हो, पढ़े लिखे हो, युवा भी हो, आप इतना तो अंदाजा लगाओ कि पेंशन और राशन कार्ड सरकार कभी बनाना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं करते? सर मुझे देना पड़ता अपनी तरफ से। हाँ, तो ये केजरीवाल सरकार तो अपने आप में बहुत कुछ देते हैं, और केजरीवाल सरकार थोड़ी देती है, तो केंद्र सरकार देती है। ये सिर्फ आरोप एक दूसरे पे डालते हैं कि उनका टारगेट था उन्होंने पूरा कर लिया। जब मैं केजरीवाल सरकार के किसी निगम पार्षद या काउंसलर के किसी दफ्तर में जाके क्वेश्चन करता हूँ कि सर मेरा राशन कार्ड अप्लाई नहीं हो रहा, उसका क्या रीज़न है, लॉजिकल आंसर उनके पास में नहीं होता। वो कहते हैं मेरे 90,000 का टारगेट था। RTI डाल दिया करो ना सर RTI में हेड ऑफिस के फायदा होने के। मैं RTI भी डालने के लिए अभी मैं जा भी RTI के लिए रहा था। अभी ये हुआ क्या कि मैं अभी 2 दिन पहले इनके हेड ऑफिस गया था, जो कि यहाँ पे गुड़गांव में है, कापासेटा में। वहाँ गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्होंने कि ये पेंशन वाले का क्या? नहीं राशन कार्ड सर, राशन कार्ड उन्होंने लिटरली मना कर दिया कि आपका नहीं बनेगा। जो कैंसिल हो जाते हैं, जो रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके आधार पर नया बनेगा। नए राशन कार्ड नहीं, पेंशन जल्दी से तो बनाते सर नहीं। इन्होंने अपना, जब ये नई सरकार बनी इनकी आते के साथ, कांग्रेस के राज में भी नहीं बनते। नहीं बने हैं, कांग्रेस राज में बने हैं, ऐसा कहना गलत है। ये बीजेपी पता सरकार, है क्या, पेंशन और जो राशन होता है ना, राशन कार्ड, उसको सरकार को अपनी तरफ से देना पड़ता है, इसलिए नहीं बनाते। सर आप ये बताइए, जो नए इन्होंने राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कराए, ये क्या घर से बना रहे थे? ये भी तो उसी लॉजिकल वो तो पॉइंट से गलत है। बनाए थे, सरकारी फंड से ही बने हैं ना, तो वो भी तो सरकारी फंड से, सरकारी फंड से ही आ रहा है। और उस अब 2016 के उन्होंने 2018 के पहले रिजेक्ट करवाए, 2 साल तक वेटिंग में रहे हम, उसके बाद में फिर 2018 से अभी तक पेंडिंग में डाल रखा। उसका कोई आंसर ना कोई ऑनलाइन देता ना कोई ऑफलाइन देता है। किसी आप मंत्री के पास चले जाओ, आप किसी संतरी के पास चले जाओ, आज तक हम धक्के खा रहे हैं, हमारे जूते आज भी घिस रहे हैं। तो उस सरकार से सिर्फ ये, इसके अलावा और क्या दिक्कत है आपको? इसके अलावा ये नॉर्मल जो दिक्कतें होती है वो तो देखो सभी को दिख रही है। अभी हमारे पास में डेंगू के अलावा जो बहुत सारे ऑप्शन है, अभी हॉस्पिटल्स में जाके देखो, मच्छरों के लिए वो कितने बच्चों में सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी जो ये पॉल्यूशन है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ एक पंजाब सरकार पे डाल दो, पंजाब सरकार इन्हीं पे डाल देनी है, और दोनों पे इन्हीं की है, तो सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है? ये तो सिर्फ एक दूसरे से घुमा रहे हैं, सोल्यूशन तो दो।
आपने एक क्वेश्चन जनता को टोपी पहना है। हाँ, जनता को बिल्कुल टोपी बनाई जा रही है। अगर इनसे ये पूछा जाए कि अगर आप इन चीज़ों के अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहे हो, जैसे राशन कार्ड, पोल्यूशन और एक ये जैसे बीमारी फैल रही है, आप जो जैसे कि जो 4 दिसंबर को जो वोटिंग होगी उसको लेके आप पब्लिक को क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो सिर्फ पब्लिक से ये कहता हूँ कि सरकार पहले ठीक है, हमारे लिए कुछ चीज़ें बेनिफिट है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए बेनिफिट्स है, वो हम इग्नोर नहीं मार सकते, जो कि बीजेपी राज में कभी नहीं मिला। लेकिन सर सब कुछ मुफ्त का मिल जाए वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हमारे को दिक्कतें ये पैदा हो रही है। देखो मैं वाली बात मैं बताऊं, मुफ्त में तो देखो आम आदमी पार्टी भी दे रही है, कांग्रेस बीजेपी भी दे रही है, दोनों ही दे रही है। पॉइंट टू पॉइंट ही आ रहा हूँ। आज ना उन्होंने मेन चीज ये कर दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पानी की ये दिखा करके कहते हैं एक चंदा मामा दिखाया दूर से, और उसके बाद में चीजें हमसे ली जा रही है। उसका बिल भी डबल मार करके आता है, जब आता है तो फिर वो चीजें मुफ्त रही का। उसके बाद में एक चीज ये आ गई कि अगर आप मान लो कोई रोजगार आप दे रहे हो, जैसे इन्होंने कंडक्टर को अप्रूव किया था, बस कंडक्टर के जो 2008 के बाद में इन्होंने कहा था कि हम पक्का करेंगे, वो आज भी वो लाइन में है, कोई कहीं पर कुछ नहीं। तो वो चीज़ें उनसे पूछे तो जाए कि जो आपने वादे किए थे वो प्रोसेस में है या कुछ करके भूल गए या बिल्कुल लिटरली मना कर दिया। तो ये क्वेश्चन मार्क आज भी पेंडिंग है। हाँ, तो ये थी 105 वार्ड की जनता, जिन्होंने साफ साफ बताया कि सरकारों की कुछ कमियां होती है, जो वादे करते हैं वादे पूरे नहीं करती। तो हम अपनी तरफ से सब लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप जो है किसी पार्टी को वोट दीजिए, किसी को भी, जिसका भी आपको मन करे, लेकिन अच्छे प्रत्याशी को वोट दीजिए। अपने सोच का इस्तेमाल करें कि कौन सी पार्टी आपके फ़ायदे के लिए काम करती है, कौन सी नहीं करती। सही प्रत्याशी को वोट दीजिए, सही पार्टी को वोट दीजिए, विचारधारा को देकर वोट दीजिए और अच्छे व्यक्ति को चुने। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके अंदर एक नोटा का भी ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई कैंडिडेट अच्छा ना लगे तो आप नोटा का बटन दबाएं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं।